Hello, good morning, students. Now we start exercise 8.4. So far, we solved those sums which are already included in syllabus, means not removed, not cancelled. Okay. So now, first of all, let's see that only in exercise 8.4, whole question number 5 is removed. Question number 5 is removed. Okay, so we have to do here 1, 2, 3, 4. Now before doing that, these all sums are based on three identity: sin square theta plus cos square theta equal to 1. ये आपको एक आइडेंटिटी याद रखिए, बाद में हम डिराइव भी करेंगे अगर जरूरत रही तो. ओके, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 plus tan square theta is equal to sec square. 1 plus cot square theta is equal to cosec square. ये तीन आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है मोस्ट ऑफ एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड होल एक्सरसाइज 8.4 is based on this three trigonometric identity. ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई वो अभी नहीं समझो, नो प्रॉब्लम, हम पहले इसका यूज करें. और अगर पहले में से ये दोनों लाना है तो आसानी से ला सकते हैं. मान लो कि ये दोनों को मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूं, cos स्क्वायर से, तो सारे इक्वेशन, पहले इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर. यहां मैं पहले को sin स्क्वायर से डिवाइड करूं, sin स्क्वायर, so sin square upon sin square 1, cosec square upon cos square upon sin square cot square and 1 upon sin square cosec square. वो रिलेशन भी आपको पता है आपस में. ओके, वो रिलेशन भी मैं लिखता हूं यहां पर 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू सीधा cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 upon cos theta, cot theta equal to 1 upon tan theta. ओके, और tan theta equal to sin theta upon cos theta, और cos theta equal to cos theta, sorry, cot theta equal to cot. ओके, ये अब सारे रिलेशन आगे पता है. ये तीन तो इनवर्स कोण किसका है वो बात है. वो पहले tan और cot को आपस में sin cos में, मतलब तीनों का रिलेशन, तीन रेशियो का एक साथ. ओके, तो इतना आप याद रखो. इसका यूज यहाँ एक्सरसाइज 8.4 में फ्रिक्वेंटली हो रहा है. ओके, अभी इसके मैं सामने रखा हूं और बाद में ही मैं एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, तो रही बात, अभी हम पहले वही कर रहे, पहले 1 2 अभी रखते थे टेम्पररी, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सम है, वो बाद में करेंगे. पहले नंबर 3 देखो, और नंबर 3 में इसका तो यूज होगा और आगे का कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का भी यूज होने वाला है. यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्या होगा तो थोड़ा देखो. आपको पता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा, पेयर बनती है वहां पर. तो यहां भी देखो, न्यूमरेटर में देखो पेयर बन रही है. पेयर किसकी बन रही है वो भी देखो, एंगल की ओनली एंगल की पेयर बन रही है तो भी ट्राई करो. वर्ड फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है लेकिन एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भी अप्लाई करो. क्यों? आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए, वरना अभी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है. ओके, तो यहां हमारा पर्पस आगे जो 8.3 था इवेल्युएट करने का, वो नहीं, सीधा इवेल्युएट नहीं होगा, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी. तो पहले देखो 3 का फर्स्ट साइजेस राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos square 70 plus cos square 70
मैंने बोला है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमारे रूल के हिसाब से दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता है। ओके, तो sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो लगा लो cos 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा मतलब यहाँ 63, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, क्यूब है तो क्यूब लगाओ, जो भी प्लस sin थीटा इक्वल टू, सॉरी ये ऐसे ही है साइन स्क्वायर 27 ऐसे रहेगा, क्योंकि हमारा रूल है ना पेयर में से कोई एक को ही कन्वर्ट करो, दोनों को कन्वर्ट करो तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके, यहां भी मैं फर्स्ट को करता हूं, आपको फर्स्ट को ऐसे रख के इसको करना है तो भी नो प्रॉब्लम। सो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा यहां है 70 और यहां जो है 2, और इसको ऐसे ही रखो क्योंकि हम पेयर में से एक को दोनों को कॉपी में करते थे, लेकिन वो एक लास्ट सम था ना अगले वाला, कुछ अलग ही पर्पस वाला, इसलिए। तो ये ब्रैकेट में कितना रहा देख लेते हैं, cos स्क्वायर ये 27 ही होगा, देख लेते 10 माइनस 3 और 8 माइनस 6, ये से कॉपी करो, sin स्क्वायर 73 यहाँ और यहाँ cos स्क्वायर 73। अभी आप आइडेंटिटी देखिए कि मेन में बोला पहले तीन आइडेंटिटी पावर इंक्लूड है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हियर एंड हियर आल्सो, ये इक्वल होना चाहिए। बाद में sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 28 कुछ नहीं होता, थीटा इक्वल है, तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। ओके, तो अभी देखो आइडेंटिटी इज अप्लाइड हियर, हाउ 1/1 अंडरस्टूड। तो ये हमारा एक्चुअली कन्वर्जन का थोड़ा कॉन्सेप्ट 8.3 का था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेकिन बाद में आइडेंटिटी अप्लाई करो। ऐसे ही बिल्कुल आप 2 3 का 2 वो होमवर्क में है, थर्ड का सेकंड होमवर्क, इसमें भी आप पेयर वाइज करो, sin 25 या तो cos 65 कोई एक को कन्वर्ट करो, वहां से cos 25 या तो sin 65 कोई एक को करो। ओके, और बाद में देखो वहां भी ये फर्स्ट नंबर वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी और 1 + 1 2 मिलेगा, या तो टोटल 1 मिलेगा, सॉरी टोटल 1 मिलेगा स्क्वायर रूट। ओके, नाउ लुक एट नंबर 1 ऑफ 4, मतलब फर्स्ट एमसीक्यू देखो। फोर्थ का फर्स्ट, ये आपको कैसे भी लर्न कर लेनी है। और 9 मैं कॉमन ही ले लेता हूं पहले से, sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर। ओके, 9 इज टेकन कॉमन। अभी आइडेंटिटी के सामने देखो, नाइन कॉमन लिया, sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, 10 स्क्वायर को सामने दे तो माइनस में होगा, सो 9 × 1 9। ओके, सो दे आर वेरी सिंपल। अभी हम पहले फोर्थ कर रहे हैं, थोड़ा रैंडमली जा रहे हैं। फर्स्ट 4 ये समझ में आया, 9 इज टेकिंग कॉमन, कोई कॉमन होता तो पहले कॉमन लेना ही होता है, तो पहला काम तो एक ही, जैसा ही कॉमन लिया तुरंत आपने देखा वहां तो आइडिया मिल गया, मतलब एनीवे आइडेंटिटी अप्लाई होगी ही, अगर नहीं होगी तो क्या करना ना, अपने नेक्स्ट समय देखिए। 1 + 10 स्क्वायर, ये मैं फोर्थ करवा रहा हूं, फोर्थ का फोर्थ मतलब 4 डेंसिटी 1 + 4 स्क्वायर। वहां देखो आप सामने 1 + 10 स्क्वायर और 1 + 4 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ sec स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर, लेकिन बाद में क्या, आगे क्या करें, तो आगे जब आप कहीं पर रुक जाओ, कहीं पर आप
आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आप फंस गए कहीं पर फंस गए, तो इमरजेंसी 108 को कॉल लगाओ। तीन नंबर है, तीनों में से तीनों को कॉल लगाओ एक साथ, जो एप्लीकेबल है वो आएगा। देखो कन्वर्जेंस कोसेक का, सेक का और टेन का, किसमें हो रहा है? साइन कोसेक। तो एक ही काम करना, अगर इसमें से कोई है, कोट है तो भी ये 4 में से कोई को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, जो हाजिर है इसको, आगे कुछ ना कुछ रास्ता है। ओके, कब अप्लाई करना है? एसओएस है और लास्ट मोमेंट में कुछ रास्ता नहीं रहा तो। ओके, तो कन्वर्ट करो। सेक की जगह मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक की जगह लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, अभी डिनोमिनेटर ऊपर लगे तो मिल गया, यहां लिखा बस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर। sin स्क्वायर ऊपर आ गया, cos स्क्वायर तो ऊपर में था, और ऊपर कोई यूज नहीं था, तो ये फिर से tan हो गया sin अपॉन cos tan। तो आई बात समझ में? टेम्पररी sin cos में लेके आए तो आगे हम बढ़ सकते, तो हम फाइनली आंसर लेके आए tan स्क्वायर थीटा। ओके, अगेन पहला प्रायोरिटी तो ये है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है करो, बाद में कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो तो sin cos में कन्वर्ट करो, cosec में से, sec में से, tan में से या तो cot में से, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अप्लाई नहीं हो तो बाद में अप्लाई भी हो गया है, यहां पे सिंपली सॉल्व हो गया। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा आंसर हुआ। मतलब ये लोगों ने ये लिखा है, ये मतलब सारी जगह ये बात तो सिंपली है। So this is our fourth example. Now first of all take thought. Sec A plus 10 1 minus C। यहां भी देखो अभी तो कोई एप्लीकेबल नहीं है आइडेंटिटी तीनों में से, क्योंकि पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। पहली बात तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो पहली बात तो ये है कि आपके पास स्क्वायर तो कहीं पर होना चाहिए, पेयर भी होनी चाहिए। पेयर तो है लेकिन कोई मीनिंगलेस। तो मैंने बोला आगे नहीं बढ़ रहा है तो एक ही रास्ता है, साइन कोस में कन्वर्ट करो, जो नहीं है ये है, इसको ऐसे रखो। तो देखो सेक 1/cos वहां देखते जाओ, 10 sin x, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाए। ओके, यहां एक्चुअली एलसीएम तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस हो जाए डिनोमिनेटर साइन, तो ये बन गया 1 प्लस सी। ओके, और यहां है 1 माइनस सी। हो गया कन्वर्जन, मैंने बोला था sin cos में कन्वर्ट करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देखो मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस sin स्क्वायर और अपॉन cos। अभी फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। शिफ्टिंग और शिफ्टिंग अब करना पड़ेगा, शिफ्टिंग थोड़ी अप्लाई होगी एवरी टाइम। So minus sin square theta क्या रहा है? cos square. So right now we have cos square upon cos square. cos square या upon cos square, एक एक cos पर हुआ, तो न्यूमरेटर में एक cos रहा, so cos। Okay, so again identity is not applicable, so I apply our second way, second concept to convert cosec sec tan 40 there into sin cos. So convert it. After converting, we just simplify this, both bracket are multiplied, a plus b a minus b, so a square minus b square, 1 minus sin square कहाँ से आएगा? a square minus b square, 1 minus sin square की जगह cos square है, कहाँ से आएगा?
आपको यहाँ रिजल्ट लिखना तो लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है आपके लिए लिखना है। ओके, तो ऐसे हमने दिया cos। थोड़ा सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ सम है सारे, लेकिन रास्ता मैंने बता दिया, ओवरऑल मेथड क्या है। ओके, अभी देखते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 मैंने लास्ट में क्यों रखा हुआ थोड़ा समझ में आया। ओके, आई रिमूव दिस वन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, तो आप पोस्ट करके भी ले सकते हो। नेक्स्ट वन, 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cot minus this. So write down first of all 1 plus tan plus sec 1 plus cot minus cosec. Okay, here also you can observe no identity is applicable. So what to do? Try for second way. Which is the second way? Convert cosec sec cot tan if anything is there into sin cos. So I can write here 1 for 1 by 1 because everywhere fraction is coming there. So write down sin upon cos in place of tan. Okay, so tan theta equal to sin theta upon cos theta. Sec theta equal to 1 upon cos theta. Same way, 1 upon 1 cot theta, cos theta upon sin theta, cosec theta, 1 upon sin theta. This interrelation of what ratios you already know. After doing this, obviously there may be either plus or minus, so you can take LCM also. Okay, so just take LCM in first one. So here is cos A or cos theta is LCM. So here now cos theta. So write down cos theta. You know क्या करना होता है, जिसके डिनोमिनेटर में LCM नहीं है, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। ये तो sin थीटा ऐसे ही लेगा, 1 ऐसे ही लेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी cos थीटा है। Now in next one, write down sin थीटा। 1 हमें लेना sin थीटा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस। बस एलसीएम ले लिया, अभी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। ओके, अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है, दो ब्रैकेट को तो आपको पता है ना, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मेथड। ये तो sin थीटा cos थीटा हो गया, 9 टर्म हो गया। पहले cos थीटा को तीनों के साथ में करूंगा, sin थीटा को तीनों के साथ करूंगा और 1 को तीनों के साथ करूंगा। टोटल 9 टर्म्स विल बी देयर, और हमें शायद रखने भी जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक आइडिया है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना मैन्युअल मैंने समझाया कैसे cos थीटा के साथ एक पूरा ब्रैकेट, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ, मतलब 3 3 9 होगा। लेकिन एक काम करो, देखो, एक cos थीटा प्लस sin थीटा को एक ग्रुप बना, इसको ये बोलो, तो a प्लस b, ये पूरा है a माइनस b, थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये a 1 है वो b, अंडरस्टूड। सो a प्लस b, a माइनस b मुझे शॉर्ट करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको ऐसे करना है मैन्युअली तो कर दो। तो ये बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों सेम ही बात है। तो a स्क्वायर, तो ये लिखा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो a प्लस b, a माइनस b, कोई 2 3 का ग्रुप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी इसको एक्सपेंड करो, वो तो पता है ना, a प्लस b होल स्क्वायर, बाइनोमियल को एक्सपेंड करो तो बाइनोमियल, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने पूरा अरेंज किया, माइनस 1 स्क्वायर 1। डिनोमिनेटर में कुछ करना नहीं है, आगे ऐसे लिखते रहो। ओके, इन डिनोमिनेटर नथिंग टू डू, जस्ट कीप राइटिंग। अभी यहां देखते रहो,
बार बार देखना है यहाँ पर, या तो यहाँ पर तुरंत आइडिया मिल गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सो राइट डाउन करो किसकी जगह का ब्रैकेट में रीजन लिखना तो लिख सकते 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, और इसको तो ऐसे ही लिख के आगे बढ़ना है। वन कैंसिल, इसको साथ में करो, आप आगे पीछे कैंसिल करना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल करते हो ना, वही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला कैंसिलेशन मत बताओ। ओके, तो बाकी रहा एक बार लिखो। आप बोलेंगे सर बात तो वही रही, लेकिन ऐसे नहीं, मैं बोलो ऐसे करना है। बाकी रहा मैंने लिखा, अभी भी sin थीटा cos थीटा कैंसिल करवा रहा हूं तो आंसर। तो इतना लंबा सा करने के बाद हमें आंसर मिला है 2। 1 मिनट, हाँ, yes, now you can see. So again I repeat it, converted everything into sin cos। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई करना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन नहीं हो रहा तो क्या करें, तो ये हमारी दूसरा हमारा सहारा। तो कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन का मैंने नया तरीका निकाला, आपको समझना है कैसे करो, वरना मैन्युअली करो। एक ट्राइगोनल को ट्राइगोनल के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, ट्राइगोनल वो मल्टीप्लाई कर दिया होल स्क्वायर, तो ट्राइगोनल बन गया। थोड़ा अरेंजमेंट किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लास्ट में। हां, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको ब्रैकेट में बता सकते हो b cos रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। So 1 left, minus 1 1, 2 sin theta cos theta here also, but cancel it in next step, so they go 2 left। अभी मैं आपको आज होमवर्क में थोड़ा इंटरेस्टिंग दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यही 4 MCQ आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना ना, टिक करना नहीं। जैसे मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव सम में ऐसा मान के किया, क्योंकि सेम सम 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू ऑब्जर्वेशन एमसीक्यू में ही आ सकता है। ओके, तो आपको सेम ऑल 4 सम यू हैव टू सॉल्व इन होमवर्क बुक, बट कैसे आपको ऐसे ही नए क्वेश्चन बनाना है, मैं बना के दे रहा नहीं। कैसे बनते हैं नए क्वेश्चन, वो भी देखो। सारी जगह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, sin है वहां पर cos, cos है वहां पर sin। आगे का लेक्चर देख लेते हैं, आपने लिखा हुआ है 3 पेयर होती है कॉम्प्लीमेंट्री, sin cos एक पेयर, cos x है दूसरी पेयर, tan cot तीसरी पेयर। तो आप पूरा कन्वर्जन कर दो ना, पूरा क्वेश्चन में सारा कन्वर्जन कर दो तो नया क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेथड वही रहेगी, आंसर भी नया बनेगा, और वो पुराना आंसर पर से नया आंसर भी आप ले सकते। ओके, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, या तो सारे बोल देता हूं लेकिन लिखता नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा 9 cos x स्क्वायर है माइनस 9 cot स्क्वायर है, आंसर 9 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन बनेगा 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है, जहां जिसका टर्न आ रहा है वहां इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लग रहा है। तो अगेन सेकंड में रिपीट कर रहा हूं 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, सेकंड ब्रैकेट आल्सो कंप्लीट। थर्ड फर्स्ट ब्रैकेट cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, और आंसर क्या आएगा, क्योंकि आंसर का भी कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर आएगा c। थर्ड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड में तो नंबर ही वो नंबर ही रहेगा। थर्ड का आंसर होगा cos a की जगह c। नंबर 4 1 प्लस cot स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ऊपर नीचे हो गया, 1 प्लस cot स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा cot स्क्वायर। समझ में आया? तो आंसर भी कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन भी बनेगा, नया क्वेश्चन आप ही बनाओगे और आप ही सॉल्व करोगे। जब 4 क्वेश्चन अगेन इन होमवर्क और ये ही सॉल्व करके मुझे भेजा तो मैं आपके घर पर आऊंगा, क्योंकि मैं होमवर्क समझा नहीं पाऊंगा ऐसा मतलब निकला।
मैं तो नहीं समझा पाया, लेकिन होमवर्क भी समझ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऐसा मैं नहीं निकलेगा। ठीक है, बस आज हम इतना ही रखते हैं। आगे 2 क्वेश्चन हमने रखा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।